तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, हम तब तक यात्राएं निकाल। यहाँ बाबा का राज नहीं, बाबा साहेब का राज चलता है। कोई एक दलित व्यक्ति बता दीजिए जो इसका धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का नेतृत्व। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बाबा साहेब का संविधान होते हुए ये बाबा हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा है। दोस्तों क्या आप सभी को मालूम है कि इस समय इस देश में संविधान लागू होने के बावजूद कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान कर रहे हैं। इसको लेकर बाकायदा यात्रा निकाली जा रही है और इसको बीजेपी सरकार द्वारा समर्थन भी मिल रहा है। दिल्ली की सरकार ने इसको एंडोर्स किया, इस बाबा को एंडोर्स किया, पूरा समर्थन मिल रहा है। लेकिन दोस्तों राहत की बात यह है कि बहुजनों ने इस यात्रा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। किस तरीके से लोग बहिष्कार कर रहे हैं मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। आपको बता दें कि पहले इस बाबा ने जब यात्रा शुरू की तो कहा कि सनातन एकता यात्रा है, लेकिन अब इस बाबा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। देखिए, देश में जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, हम तब तक यात्राएं निकाल। सोचिए दोस्तों, हमारे देश में संविधान लागू है, इसके बावजूद ये बाबा हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा है। कोई धार्मिक राष्ट्र ये देश नहीं बन सकता जब तक बाबा साहेब का संविधान है। ये बात ऐसे पाखंडी बाबाओं के समझ में क्यों नहीं आती है? दोस्तों मुझे हैरानी नहीं हुई कि इस बाबा ने हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकाली थी। मुझे हैरानी तब हुई जब क्रिकेटर्स ने भी इसका समर्थन किया, कुछ क्रिकेटर्स ने। अब इस समय शिखर धवन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। शिखर धवन ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा में लोगों को शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं भी शामिल होऊंगा हिंदू राष्ट्र के लिए, आप लोग भी शामिल होइए। देखिए दोस्तों, शिखर धवन ने सबको शर्मसार कैसे किया, देखिए। इस यात्रा का उद्देश्य जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करना है और हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होना है। तो एक तरफ जहां कुछ बिके हुए लोग संविधान विरोधी बातें कर रहे हैं, तो वहीं पर बहुजन समाज के लोगों में गजब की जागरूकता देखने को मिली है। बहुजन समाज ने इस पूरी यात्रा से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया है। वहीं जो जेएनयू की नई अध्यक्ष हैं अदिति मिश्रा, दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जेएनयू में फिर से वही राज आ गया है। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, बाबा साहेब से नफरत करते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। जो लोग बाबाओं को मानते हैं, बाबा साहेब को नहीं मानते, उन्होंने इसको लेकर एक शानदार स्पीच दी है और उसकी स्पीच से जो मनुवादी हैं खास तौर से बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। दोस्तों बिना देरी किए मैं आपको जेएनयू अध्यक्ष का ये स्पीच दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से ब्राह्मण होने के बावजूद भी वो बाबा साहेब के विचारों पर चलने की बात कह रहे हैं। देखिए, कहते हैं हमारे अध्यक्ष से कि चुप क्यों हो, सेक्स चेंज करा के औरत हो गए हो क्या? तो मैं इनको बताती हूँ कि आज यहाँ खड़ी हूँ मैं अपनी पुरखिनों की आवाज बनकर। ना फूलन तुमसे डरी थी, ना नांगेली, ना फातिमा, ना सावित्री, और हम भी तुम्हारे पितृ सत्ता की लाठियों से नहीं डरते। याद दिला दे कि ये जेएनयू है, यहाँ बाबा का राज नहीं, बाबा साहेब का राज चलता है। और तुम्हारी मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच को यहाँ रोजाना आग लगाई जाएगी। और तुमको बता दे, रिजर्वेशन किसी की खैरात से नहीं आया है। शोषित तबकों ने अपने हकों के लिए लड़कर छीना है और तुम्हारी सोच, तुम्हारी विचारधारा इतिहास के कूड़ेदान में जगह रखती है। अजीमुल्लाह खां के शब्दों में कहती हूँ, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है और जब तक वी द पीपल ऑफ इंडिया हम जिंदा रहेंगे, तुम्हारी नफरत को बार बार उखाड़ कर फेंका जाएगा। इनकी सरकार हजार करोड़ रुपए खर्च करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटियां पढ़ लिख कर अपनी जीने की शर्तें तय करती हैं तो ये ब्राह्मणवादी लोग मनुस्मृति का उच्चारण करने लगते हैं। और इनकी प्रज्ञा ठाकुर को याद आता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी कठिन ताड़ना के अधिकारी, और कहती है प्रज्ञा ठाकुर की बेटी अपनी मर्जी से शादी करे तो उसकी टांगे तोड़ दो। दोस्तों मैं तो बार बार कहता हूं कि हर जाति के लोग बुरे नहीं होते हैं। हर जाति में कुछ लोग
बुरे, हर धर्म में, हर जाति धर्म में कुछ लोग अच्छे बुरे होते हैं, तो सभी को आप बुरा नहीं कह सकते हैं। लेकिन बहुजनों में कितनी जागरूकता है दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि बहुजनों ने किस तरीके से इस यात्रा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। लोग कह रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं सोशल मीडिया पर कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के सपने को हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। यही आदेश बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें दिया है। उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बेशक इस देश के एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी करें, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के लिए खतरा है। इस आधार पर लोकतंत्र के लिए वो उपयुक्त नहीं है। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। तो बहुजन ऐलान कर चुके हैं, तमाम जो SC ST OBC के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे और ऐसी यात्राओं पर पाबंदी लगनी चाहिए। वहीं इसको लेकर सोशल मीडिया में किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, एक कीमती वीडियो मेरे हाथ लगा है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको देखना चाहिए, जिससे आपकी समझ और ज्यादा बढ़े, आपके अंदर और जागरूकता पैदा हो। ये देखिए। यादव, प्रजापति, कुशवाहा, कुर्मी, कश्यप, मैं इन सभी लोगों से कहूँगा, वाल्मीकि, चमार, धोबी, धानुक और जितने भी अति पिछड़े की जातियां हैं, दलित समाज, आदिवासी समाज, मेरा इनसे अनुरोध है, इस बागेश्वर धाम वाली यात्रा, तो बागेश्वर बाबा का कहूँ एक तरीके से ढोंगी बाबा जो ये यात्रा निकाल कर चल रहा है कि जाति को मिटाएंगे, हिंदू धर्म एक होगा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसको लेकर मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, जब दलित उत्पीड़न होते हैं, जब पिछड़ों पर उत्पीड़न होते हैं, जब यादव को पेशाब पिलाया जाता है, जब गौमूत्र से मंदिर धोया जाता है, जब दलितों के साथ, बहन बेटी के साथ बलात्कार होते हैं, पेशाब पिला दिया जाता है, उस वक्त ये धीरेंद्र शास्त्री जैसे बाबा कहाँ किस झोपड़ी में घुसे रहते हैं। इनकी यात्राओं का पूर्ण बहिष्कार करो। दलित, पिछड़े, हमारे आदिवासी भाई जितने भी हैं, इनकी यात्राओं में शामिल मत दो। सिर्फ झंडा पकड़ने के लिए, दरी बिछाने के लिए, कुर्सी बिछाने के लिए ऐसी यात्राओं में ये आप जैसे लोगों को जोड़ते हैं। कलश यात्रा हो, चाहे जितनी भी यात्राएं ये ऐसे ढोंगी बाबा निकालते हैं, और सिर्फ दलित पिछड़े लोगों का इस्तेमाल करने के लिए ही ऐसी यात्राओं में आप लोगों को शामिल करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। धीरेंद्र शास्त्री मात्र एक आम मनुष्य है जो दलित पिछड़ों का इस्तेमाल करके अपनी यात्राओं को सफल बनाना चाहता है। हिंदू राष्ट्र की मांग किससे कर रहा है? उसी अपने काका से, उसी अपने चाचा से, नरेंद्र मोदी से, जो आगे इसको अपना बड़ा भाई और छोटा भाई कह के जाता है। इतनी औकात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवा रहे हिंदू राष्ट्र, बुलवा दे मन से कि हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू राष्ट्र करो, दलित पिछड़ों की आवाज उठाओ, दलितों पर उत्पीड़न मत करो। है यादव अलग, जब यादवों पर अत्याचार हो जब खामोश, दलितों पर अत्याचार हो जब खामोश। साथियों, पिछड़ों पर उत्पीड़न होता है, ये लोग खामोश रहते हैं। बस जिनकी जो धार्मिक यात्राएं हैं उसमें हवाबाजी, तलवारबाजी, सीधा ये दरी बिछाना, चटाई बिछाना, कुर्सी बिछाना, इन्हीं कामों के लिए ऐसी जातियों को ये लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई एक दलित व्यक्ति बता दीजिए जो इसका धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा का नेतृत्व कर रहा हो। ऐसे एक्टर, बॉलीवुड एक्टर अपनी बिल्कुल निचले स्तर पर गिर चुके हैं, क्रिकेटर तक, जो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा चाहिए। अरे इन्होंने खुद कभी दलित उत्पीड़न मामलों पे या पिछड़े उत्पीड़न मामलों पे कभी कोई आवाज नहीं उठाई। तो दोस्तों, ये है विचारों की लड़ाई। एक तरफ है बाबा साहेब, अंबेडकरवाद, एक तरफ है मनुवाद। अब आप लोग बताइए, आप किसे चुनेंगे, अंबेडकरवाद या फिर मनुवाद? आपको कौन सा राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र या फिर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन दोस्तों, हैरानी तब होती है जब CGI को पत्र लिखा जाता है, वहां से जवाब नहीं आता है, कोई रिएक्शन नहीं आता। इस यात्रा को लेकर पहले राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया, फिर CGI को लिखा गया, दामोदर सिंह यादव जी ने लिखा, लेकिन उस लेटर को लेकर अभी CGI साहब ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया है। आपको बता दें, CGI साहब 23 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। CGI साहब से बहुत से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो कुछ करेंगे, लेकिन कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। यात्रा तो चल रही है, लेकिन सुखद अच्छी तस्वीर यह है कि बहुजनों ने इस यात्रा को नकार दिया है और कह रहे हैं कि हम तो इसमें भाग नहीं लेंगे, इसका विरोध करेंगे, क्योंकि सबसे बढ़िया विचारधारा है अंबेडकरवाद। हमारा देश संविधान से ही चलेगा, किसी और विधान से नहीं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपकी विचारधारा क्या है हमें जरूर बताइए, और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।